Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. Today I am going to start chapter 9 of NCERT book class 6, a different kind of school. एक अलग तरह का स्कूल, एक अलग तरह का विद्यालय. पढ़ने से पहले before you read, do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. अगर आप इन वर्ड्स को जानते हैं, क्या आप इन वर्ड्स को जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो इनके मीनिंग्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पे? डिक्शनरी में. देखिए, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, क्रच का मतलब होता है बैसाखी, क्रिपल मतलब डिसेबल, मतलब जिसके अंदर कोई कमी हो या वो अपंग हो, ऑनर मतलब इज्जत, मिसफॉर्च्यून मतलब बुरा भाग्य, ठीक है ना, दुर्भाग्य जिसको हम बोल सकते हैं, सिस्टम मतलब कोई काम करने का तरीका, इसको हम सिस्टम बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट and guess in what way this school may be different from others. अब इन पिक्चर्स को इस यूनिट में देखिए और गेस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का ये स्कूल हो सकता है और ये दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. अब जो विज़िटर है वो ये बोल रहा है कि मैंने मिस बीम्स के स्कूल के बारे में पहले बहुत बार काफ़ी कुछ सुन रखा है, लेकिन पिछले हफ्ते से पहले मुझे यहाँ पर आने का चांस नहीं मिला. मतलब पिछले हफ्ते ही मुझे यहाँ पर आने का, यहाँ पर विज़िट करने का चांस मिला. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. अब वो बोले, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया. नो वन इन साइट मतलब टू बी सीन, मतलब कोई भी नहीं दिखाई दिया सिवाय एक लड़की के जो लगभग 12 साल की होगी और उसके आइज़ पर बैंडेज लगी हुई थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी. एंड उसको ले जाया जा रहा था, फ्लावर बेड्स के बीच में से बहुत ध्यानपूर्वक ले जाया जा रहा था एक छोटे लड़के के द्वारा, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे कम से कम 4 साल छोटा होगा. शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रही है उस बच्चे से कि कौन आया है. शी सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. अब ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो बच्चा मेरे बारे में उनको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है उस लड़की को. देन दे पास ऑन, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिस बीम को जैसा मैंने सुना था, जैसे मुझे उम्मीद थी, वैसे ही वो दिखने में थी. मिडिल एज थी, मतलब 45 से 65 साल की उम्र के बीच की महिला थी. फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ दिखाई दे रही थी. येट काइंडली, और उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा दयालु थी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी. काइंडली का मतलब यहाँ पे फ्रेंडली से है. एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों को समझने वाली दिखाई दे रही थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल जो थे अब सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड. और उनकी बॉडी का जो आकार था, उनका जो शेप था बॉडी का, वो कैसा था? प्लम्प था, मतलब वो थोड़ी सी मोटी थी, लेकिन वो ऐसी मोटी थी जो दिखने में अच्छी लग रही थी. प्लम्प मतलब स्टाउट मतलब मोटा, प्लेजेंटली फैट मतलब जो दिखने में मोटा हो लेकिन दिखने में फिर भी अच्छा लगे, उसको हम प्लम्प फिगर बोलते हैं. मतलब मोटी थी लेकिन वो दिखने में अच्छी लग रही थी और उनको देखने से ऐसा लग रहा था किसी ऐसे बच्चे से वो बात कर रही हैं, उसको कंफर्ट कर रही हैं, उसको सांत्वना दे रही हैं जिसको अपने घर की याद आ रही है. होमसिक मतलब जो इसको अपने घर की याद आ रही है, उस बच्चे से वो बात करके उसको सांत्वना दे रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड. मैंने उनके टीचिंग मेथड मतलब पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में कुछ प्रश्न उनसे पूछे. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, उनके तरीके जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हैं. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग.
वो कह बताती हैं उनको कि कुछ ज़्यादा जो है मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको सिखाने के लिए, क्योंकि हम जो है सिंपल चीज़ें ही करते हैं, जैसे कि हम स्पेलिंग सिखाते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग सिखाते हैं। सिर्फ उसके अलावा ज़्यादा हम जो है कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी जो बचा हुआ है वो सिर्फ उनको रीड करके बता दिया जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, उसके अलावा जो रीडिंग के द्वारा हो जाता है, और कुछ हम जो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, अच्छी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातचीत करते हैं, उससे वो सारी चीज़ें और बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उस टाइम वो लोग जो है वो बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं और अपने हाथों को बिल्कुल चुपचाप रखते हैं, और ये सारे जो है इंटरेस्टिंग टॉक्स जो है वो की जाती हैं। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, मतलब उसके अलावा जो है कोई ख़ास तरीके जो है हमारे पढ़ाने के नहीं हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। अब वो बता रही हैं कि हमारे स्कूल का जो लक्ष्य है, हमारे स्कूल का जो एम है, वो बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। हम सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि उनको थॉटफुलनेस कैसे अपने अंदर डेवलप करनी है, मतलब वो कैसे थॉटफुल बने, मतलब कैसे विचारशील बने, काइंडनेस टू अदर्स, और कैसे दूसरों के प्रति दयालुता दिखाएं, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और जो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना जाए, यहाँ पे जो है वो तरीके ज़्यादा बताए जाते हैं, बजाय कि टीचिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि अदर स्कूल्स में सब्जेक्ट वाइज टीचिंग होती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो है वो उनको विचारशील बनना बताया जाता है, दूसरों के प्रति दयालु होना बताया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मतलब एक ज़िम्मेदार नागरिक बनना सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, बोला कि आप उस विंडो के बाहर देखिए 1 मिनट के लिए, विल यू, कि आप देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, और मैं उस खिड़की के पास जाता हूँ जहाँ से जो है एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा लार्ज गार्डन दिखाई दे रहा है, और प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है, एक गार्डन और एक प्लेग्राउंड जहाँ से दिखाई दे रहा है, जो उस विंडो के पीछे की तरफ है। व्हाट डू यू सी, बोला आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं। मिस बीन मुझसे पूछती हैं। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मतलब मैं वहाँ पे काफ़ी सुंदर जो है ग्राउंड्स दिख रहा हूँ, बहुत सारे सुंदर गार्डन देख रहा हूँ। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा खुश बच्चे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट देयर आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन मुझे ये देखने में बहुत दर्द हो रहा है, ये बताने में बहुत दर्द हो रहा है कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव लुकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फुर्तीले और नहीं दिखाई दे रहे हैं। विच आई केम इन, जिसको मैंने आई केम इन, जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे ये दिखाई दिया कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं है और ना ही हेल्दी है, तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा कि एक छोटी लड़की जो है बेचारी, उसको किसी के द्वारा ले जाया जा रहा है, कहीं पर उसे ले जाया जा रहा है, मतलब वो खुद नहीं जा सकती है। शी वॉज सम ट्रबल विद हर आइज़, और उसकी आँखों में कुछ परेशानी है, इसकी वजह से वो दूसरे के द्वारा कहीं पर ले जाई जा रही है। नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं देख सकता हूँ कि अब 2 और बच्चे हैं जिनको भी सेम वही परेशानी है जो उस बच्ची को थी, मतलब आँखों में उसकी, उनके भी वही परेशानी है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विच क्रच, देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच watching others with a crutch watching the others at play। अब उसके अलावा एक और लड़की मुझे दिखाई दे रही है जिसके हाथ में बैसाखियाँ हैं, जो कि बैसाखियों के साथ चल रही है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो ऐसा लग रहा है दिखने में कि वो एक बिल्कुल निराशा से पूर्ण क्रिपल है, मतलब एक डिसेबल्ड है, मतलब उसके अंदर वो बैसाखी, मतलब उसके पैरों में कोई परेशानी है, वो चल नहीं सकती।
Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not really lame. This is only her lame day. अब मिस बीम जो है ये सुनकर बहुत ज़्यादा हंसती हैं और बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है. शी सेड, उन्होंने कहा, वो कहती हैं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो असली में लंगड़ी नहीं है. दिस इज़ ओनली हर लेम डे, मतलब आज उसका लेम डे है. लेम डे मतलब कि उससे आज एज अ लेम पर्सन बिहेव करना है, ऐसे एक्ट करना है कि वो लेम है मतलब लंगड़ी है, इस तरीके से उसे एक्ट करना है, तो ये उसका लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे बच्चे भी जो है वो भी ब्लाइंड नहीं है. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, सिर्फ उनका वो क्या है, आज ब्लाइंड डे है, अंधा रहने का दिन है, कि मतलब उसे अंधे की तरह बिहेव करना है, एक अंधे व्यक्ति की तरह बिहेव करना है. इस तरीके से उनका जो है आज ब्लाइंड डे है. तो ये वाकई में जो बच्चे डिसेबल्ड दिखाई दे रहे हैं वो डिसेबल्ड नहीं हैं. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील कर रहा था जब उनको मैं वापस से हंसते हुए देख रहा था. दिस इज़ very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. बोले ये हमारे सिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम हमारे बच्चे को मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य को समझने की और उसकी इज़्ज़त करने की जो है क्षमता उसके अंदर देते हैं. उनको वो सिखाते हैं किस तरीके से मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य को इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और उसके अलावा हम उनको मतलब मिसफॉर्च्यून किस तरीके से शेयर किया जाता है, दूसरों का मिसफॉर्च्यून किस तरह से शेयर करना है, वो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं अपने बच्चों को. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. अब वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान हर एक बच्चे का टर्न आता है कि वो उसके लिए एक ब्लाइंड डे होता है, उसके लिए एक लेम डे होता है. मतलब ब्लाइंड डे मतलब अंधा रहने का दिन, लेम डे यानी कि लंगड़ा रहने का दिन, डेफ डे मतलब बहरा होने का दिन, इंजर्ड डे जब उसे चोट लगी है ऐसा एक दिन होता है जो उसे उनको बिहेव करना पड़ता है, एक डम डे एक गूंगा रहने का दिन. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज ऑब्सल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. अब वो बता रहे हैं कि ब्लाइंड डे के दौरान बच्चों के आँखों पर बैंडेज बांध दी जाती है और पूरी तरह से उन पर छोड़ दिया जाता है कि वह पीप ना करें, मतलब उस पट्टी के नीचे से झांके नहीं. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. तो बैंडेज जो है वो उनको रात में ही बांध दिया जाता है ताकि जब वो सोकर उठें तो वो ब्लाइंड की तरह ही सोकर उठें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब ये है कि उनको हर चीज़ में जो है मदद की ज़रूरत पड़ती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी फॉर हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं कि वो उनकी मदद करें और उनको हर जगह लेकर जाएं जहाँ वो जाना चाहते हैं. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. उसके अलावा जिसकी वजह से जो है ये दोनों ही बच्चे, जो दोनों तरह के बच्चे जो ब्लाइंड की तरह बिहेव कर रहे हैं वो और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो दोनों ही इस तरह से काफ़ी कुछ सीख जाते हैं. बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड भी और हेल्पर्स भी जो उनकी हेल्प कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख जाते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई हैव फिनिश्ड 9 पैराग्राफ of this chapter. Please read this portion at home carefully. Okay, thank you. Have a nice day.